Dear students, today we are going to discuss about some basic terms and definitions of stereochemistry. I have prepared this video only for students who understand Hindi. For I will prepare next video in English also. So अभी मैं सिर्फ हिंदी में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करूँगा. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल, कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, एनेंशियोमर, डेस्टियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. इन सभी टर्म्स में, क्योंकि ये सभी टर्म्स इंटर रिलेटेड है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या डिफरेंस है कॉन्फिगरेशनल और एनेंशियोमर्स में, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में. सो मैं इस वीडियो में इस सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन और इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये सब मैं एक फ्लो डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा. तो हम क्या करने वाले हैं, हम दो कंपाउंड लेंगे ए और बी, और उन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम हर फ्लो डायग्राम के हर स्टेज पे डिस्कस करेंगे. तो मैं एक फ्लो डायग्राम डिस्कस करूँगा. उस फ्लो डायग्राम से आपको सभी ये जो स्टीरियोकेमिकल टर्म्स हैं इन सभी की डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी, इन सभी के बीच में आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा और सारी क्लैरिटी हो जाएगी. अगर आपने ये फ्लो डायग्राम समझ लिया तो आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हाफ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी इसी फ्लो डायग्राम से डिस्कस हो जाएगी. तो अच्छे से समझना कि मैं क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले मान लीजिए दो कंपाउंड है ए एंड बी, और उन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है. तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन है आइसोमेरिज्म की. तो अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो कोई भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ टू कंपाउंड्स ए एंड बी डू नॉट हैव द सेम फॉर्मूला देन नो आइसोमेरिज्म. और अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर्स हैं. तो उसके बाद में हम सेकंड चीज चेक करते हैं, आर द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी कंप्लीटली सुपर इम्पोजिबल. तो जो हमने स्ट्रक्चर्स है ए और बी, हम उनकी स्ट्रक्चर्स को एक के ऊपर एक रख के देखते हैं, उसको ओवरलैपिंग करके देखते हैं. अगर वो पूरा का पूरा सुपर इम्पोजिबल हो जाता है तो इसका मतलब वो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, क्योंकि आइसोमेरिज्म के लिए दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होना चाहिए. तो अगर ओवरलैपिंग हो रहा है ए का बी के ऊपर और बी का ए के ऊपर तो इसका मतलब वो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है यस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसका मतलब वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कोई आइसोमेरिज्म नहीं है. थर्ड पॉइंट क्या चेक करेंगे उसके बाद, हमने चेक किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है. यहाँ पे लिखा है नो, तो इसका मतलब सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है. उसके बाद में हम ये चेक करेंगे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्टिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहीं से हमारा जो है स्टीरियो आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स डिवाइड होता है. अब एटम कनेक्टिविटी का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे समझेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2OH, मान लीजिए ये कंपाउंड ए है और दूसरा कंपाउंड है CH3OCH3 और ये कंपाउंड है बी. अब आप देख सकते हैं अगर हम इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल है. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, यहाँ पर भी C2H6O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया. थर्ड पॉइंट है एटम हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्ट, दो टू स्ट्रक्चर्स ए एंड बी have different order of atom connectivity. Yes, they have different order of atom connectivity because अगर हम यहाँ पे देखें CCO और यहाँ पर है COC, तो ये जो ऑर्डर है एटम्स का वो डिफरेंट है. तो इन्हें हम बोलते हैं, इन दोनों जो अगर हम ए और बी को देखें तो यहाँ पर हम इन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. और ऐसे ही अगर हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल
और एक कंपाउंड है पैरानाइट्रोफिनॉल। सॉरी, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो और पैरा, तो ऑर्थो और पैरा इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, क्योंकि सिर्फ पोजीशन डिफरेंट है, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। तो अगर एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट, एटम कनेक्टिविटी यहाँ पे भी डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, इन दिस केस ऑक्सीजन देन कार्बन 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 नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है, तो एटम कनेक्टिविटी इन दोनों में डिफरेंट है। तो ओवरऑल अगर कंपाउंड जो है उनकी एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। चाहे अब वो पोजीशन आइसोमर हो तो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहते हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो, चाहे वो आपका रिंग आइसोमर हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका आइसोमर हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिफरेंट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्टिविटी। तो अगर एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। एंड ऑल दीज आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के अंदर ही डिस्कस होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर एटम कनेक्टिविटी सेम है तो क्या होगा। तो अब आता है स्टीरियो आइसोमर्स। अगर दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं है और दोनों की एटम कनेक्टिविटी भी सेम है, तो हम उन्हें बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो बाय डेफिनेशन स्टीरियो आइसोमर की हम डेफिनेशन इसी फ्लो डायग्राम से हम स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स? 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यहाँ पे नो है तो नॉन आ जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल and same order of atom connectivity. 2 compounds having same molecular formula, non-superimposable, same order of atom connectivity, but different orientation in space. हम क्या लिखेंगे इसके आगे? But different orientation in space. तो हम उन्हें बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब यहाँ पर देखिए आइसोमेरिज्म यहाँ पर 2 टाइप पे डिवाइड हो गई, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और एक हो गया स्टीरियो आइसोमर्स। वो कंपाउंड जिनमें एटम कनेक्टिविटी सेम होती है उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और वो कंपाउंड जिनमें एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है उन्हें बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे क्या है, 4th पॉइंट। अब स्टीरियो आइसोमर्स हमें पता चल गया स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। अब आगे है, आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी आइडेंटिकल आफ्टर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या जो स्ट्रक्चर है जिसको हमें बोला स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो ए से बी में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर दें। जैसे आप लोगों ने स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स देखा होगा, अगर हम ये है मैंने बनाया है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, और हमें पता है हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन को एक्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग रोटेशन। तो अगर हम यहाँ पर रोटेशन करें, किसका रोटेशन? कार्बन कार्बन बॉन्ड का, तो ये बॉन्ड हमने अगर रोटेट किया तो ए बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है, आर द स्ट्रक्चर्स ए एंड बी आइडेंटिकल आफ्टर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड? इफ यस, अगर ये वाला है तो यस होगा, तो अगर है तो इसका मतलब आपका वो जो कंपाउंड है, वो जो आइसोमेरिज्म है उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स which can be interconvertible just by rotation around कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अगर हम ए को बी में रोटेशन करके कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन्हें बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये भी स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन ये स्टीरियो आइसोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर है जो इंटर कन्वर्टिबल है। ए को हम बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बी को वापस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं रोटेशन करके, तो इनको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है। 2 compounds having same molecular formula, non superimposable, same atom connectivity but interconvertible after rotation around carbon carbon bond। क्या लिखेंगे यहाँ पर?
इंटर कन्वर्टिबल आफ्टर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो वो बन जाता है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो डेफिनेशन सारी इसी से निकल जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर तो भी इसी से निकल जाएगा। टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉन सुपरइम्पोजेबल एंड हैविंग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्टिविटी, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की। कन्फर्मेशनल आइसोमर मैंने अभी बता दिया। तो ये सभी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया 4th पॉइंट तक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब अगर मान लो कोई कंपाउंड ए बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ए और बी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ए एंड बी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, स्टीरियोमर्स हैं, लेकिन ए और बी इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉन सुपर इम्पोजेबल, हैविंग सेम एटम कनेक्टिविटी and not interconvertible after rotation around carbon carbon bond are called configurational isomers। और अगर शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम बोलेंगे वो स्टीरियो आइसोमर्स जिसको इंटर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उन्हें हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो अगर जो स्टीरियो आइसोमर्स इंटर कन्वर्ट हो जाए वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है, और जो इंटर कन्वर्ट नहीं हो उनको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। मैं अभी आगे स्लाइड्स में एग्जांपल्स भी दूंगा इनके काफ़ी सारे। तो आपको इतना समझना है, पहले डिवीज़न हुआ था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में। अगर एटम कनेक्टिविटी सेम है तो स्टीरियो आइसोमर, एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। उसके बाद में यहाँ पर अब सेपरेशन हुआ है कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल के बीच में, कि अगर ए और बी एटम कनेक्टिविटी तो सेम है दोनों में, इसमें भी सेम होगी एटम कनेक्टिविटी और इसमें भी सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। ये भी स्टीरियो आइसोमर्स है और ये भी स्टीरियो आइसोमर्स है। लेकिन फ़र्क यह होगा कि कन्फर्मेशनल में हम ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिगरेशनल में हम ए को बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक डिफरेंस है जहाँ पर दो डेफिनेशन बन जाती है। सो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपको समझ में आ गया, ए और बी कन्वर्ट हो सकते हैं रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स वह है जहाँ पर हमें ए से बी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय रोटेशन, जैसे एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स को हम, क्योंकि एनेंशियोमर्स मिरर इमेज है, हम एक मिरर इमेज को दूसरे मिरर इमेज में रोटेशन करके कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो फर्दर अगर हम आगे देखें तो हमारे जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टियोमर्स। अब वो देखते हैं हम आगे। तो देखिए, अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, अब इसका क्वेश्चन आ गया, आर द स्ट्रक्चर ए एंड बी रिलेटेड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब ए और बी कन्वर्ट तो नहीं हो सकते, तो क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज है? अगर हम मिरर के आगे लिखें तो क्या वो मिरर इमेज है? और अगर वो मिरर इमेज है तो हम उन्हें बोलते हैं एनेंशियोमर्स। और अगर दो कंपाउंड है जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी एनेंशियोमर्स की? स्टीरियो आइसोमर्स दोज आर नॉट, स्टीरियो आइसोमर्स कह लो उसके बाद में, या फिर आप ये भी कह सकते हो। अब अगर स्टीरियो आइसोमर्स से डेफिनेशन स्टार्ट करते हो तो आपको लिखना होगा स्टीरियो आइसोमर्स which are not interconvertible after rotation around carbon-carbon bond and are related as non-superimposable mirror images are called enantiomer। क्या डेफिनेशन बनी? Stereoisomers which are not interconvertible after rotation around carbon-carbon bond and related as non-superimposable mirror images are called enantiomers। तो डायस्टियोमर्स क्या होगा वो भी देख लेते हैं। डायस्टियोमर्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड, डायस्टियोमर्स क्या होगा? नो, मतलब कि वो मिरर इमेज नहीं है। तो कंपाउंड, दो कंपाउंड अगर वो उनके इंटर कन्वर्टिबल नहीं है तो वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हुए। अब अगर वो मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर, और अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टियोमर्स। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं या फिर डायस्टियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स तो ये दोनों है, ये सब स्टीरियो आइसोमर है। कन्फर्मेशनल भी स्टीरियो है, कॉन्फिगरेशनल भी स्टीरियो आइसोमर है, एनेंशियोमर भी स्टीरियो आइसोमर है, डायस्टियोमर भी स्टीरियो आइसोमर है। दीज आर ऑल आर स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन अब इनके अंदर फर्दर डिवीजन है, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स फर्दर डिवाइड होता है। तो अब यहाँ तक देखिए आप, अब किसी की भी अगर हमें डेफिनेशन बनानी है, अभी एक और रह गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर मैं एक बार सभी की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। अब आप देखिए डायस्टियोमर्स,
तो डाइस्ट्रोमर्स कौन से हैं? वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं है उनको हम बोलते हैं डाइस्ट्रोमर्स, और वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो मिरर इमेज है उन्हें हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। ठीक है, तो अब डाइस्ट्रोमर्स क्या हुआ? आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी हैविंग डबल बॉन्ड और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर दो स्टीरियो आइसोमर है ए और बी, स्टीरियो आइसोमर तो है, क्यों है स्टीरियो आइसोमर? क्योंकि एटम कनेक्टिविटी सेम है और रोटेशन हो नहीं सकता, तो वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है। तो और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है, लेकिन उनके बीच में डबल बॉन्ड है या फिर किसी न किसी वजह से रोटेशन नहीं हो रहा मॉलिक्यूल का, तो वहाँ पर आता है एक और नाम जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोज डाइस्टेरियोमर्स इन विच देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन और डबल बॉन्ड। Geometrical isomers are those diastereomers in which there is a restriction in rotation. अगर डायस्ट्रोमर्स के बीच में रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन है तो उन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जैसे कि सिस एंड ट्रांस। ये एक एग्जांपल है सिस एंड ट्रांस का। तो अब देखिए, अब मैं अगर इन सबकी एक एक बार डेफिनेशन डिस्कस करूं, बिल्कुल सिंपली हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछे व्हाट आर आइसोमर्स, पहला क्वेश्चन है आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आइसोमर्स की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से आती है। टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। फिर सेकंड आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल की डेफिनेशन बनेगी टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटम कनेक्टिविटी आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। फोर्थ डेफिनेशन स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन क्या बनेगी? टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सेम एटम कनेक्टिविटी बन जाएगी यहाँ पर, सेम एटम कनेक्टिविटी एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। सेम एटम कनेक्टिविटी, फिर डिफरेंट कहाँ पे है? ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। Those stereoisomers which are interconvertible after rotation around carbon-carbon bond are called conformational isomers. And those stereoisomers which are not interconvertible just by rotation around carbon-carbon bond are called configurational isomers. अब हम आगे देखें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, ये भी दो टाइप के हैं, एक है एनेंटियोमर और एक है डाइस्ट्रोमर्स। वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो मिरर इमेज है एक दूसरे के, उनको हम बोलते हैं एनेंटियोमर, और वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है उन्हें हम बोलते हैं डाइस्ट्रोमर्स। अब वो डाइस्ट्रोमर्स जिनमें डबल बॉन्ड हो या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो उन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एग्जाम्पल इसका है सिस एंड ट्रांस, इसका एग्जाम्पल है डी और एल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डाइस्ट्रोमर्स होते हैं एट C4 पोजीशन। ठीक है, तो ये सब जो है एक ही फ्लो डायग्राम से हम ये सभी टर्म्स को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने डिस्कस कर लिया, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सेकंड हमने बताया सुपर इम्पोजिबल आइडेंटिकल। अब ये देखो, इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे आइडेंटिकल। फिर उसके बाद देखिए, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एटम कनेक्टिविटी अलग है, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है जस्ट बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। Those stereoisomers which are interconvertible after rotation around carbon-carbon bond are called conformational isomers. अब देखिए स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं अपने अभी पहले डिस्कस किया, दोबारा से कर लेते हैं। टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड हैविंग सेम एटम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन स्पेस। यही मैंने उसी फ्लो डायग्राम से बनाई है डेफिनेशन। अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो ये डेफिनेशन उसी फ्लो डायग्राम से बन जाएगी। तो दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं, एटम कनेक्टिविटी पूरी की पूरी सेम है लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, उन्हें हम बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। अब स्टीरियोआइसोमर्स दो प्रकार के हैं, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और एक कन्फर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कौन से हैं? वह स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल नहीं हो सकते जस्ट बाय डूइंग रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन से हैं? वह आइसोमर्स जो इंटरकन्वर्टिबल हो जाते हैं जस्ट बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, जैसे कि स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स। इसका एग्जांपल स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स है। इसका एग्जांपल क्या है? आगे एनेंटियोमर एंड
डायस्टेरोमर्स। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरोमर्स। अब एनेंशियोमर्स क्या है? अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन इंटर कन्वर्टिबल आफ्टर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि वो स्टीरियो आइसोमर्स जो इंटर कन्वर्टिबल नहीं है रोटेशन के बाद, रोटेशन करने के बाद एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे जैसे नहीं हो जाते, ए बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता और मिरर इमेज है एक दूसरे के, उन्हें हम बोलते हैं एनेंशियोमर। और वो कंपाउंड जो एक दूसरे में रोटेट नहीं हो सकते, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते और एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, ये ध्यान रखना, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, उन्हें हम बोलते हैं डायस्टेरोमर्स। तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्शन है रोटेशन का, रोटेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल इन सब का देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं? जैसे ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स बनाया है, ये एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, ये दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। क्यों है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स? क्योंकि इनकी डेफिनेशन क्या थी? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर इंटर कन्वर्टिबल आफ्टर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हम इसमें रोटेशन अगर कर दें, इस मॉलिक्यूल में रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसको हम रोटेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूज स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन बी इंटर कन्वर्टिबल आफ्टर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। सेम चेयर और बोर्ड, चेयर और बोर्ड में हम क्या करते हैं? हम रोटेट करते हैं, फ्लिपिंग करते हैं। तो चेयर को बोर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय होल्डिंग द मॉलिक्यूल इन अ डिफरेंट वे, और वी कैन से जस्ट बाय डूइंग रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो उन्हें बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। एनेंशियोमर का एग्जांपल देखिए, डी इरिथ्रोज एंड एल इरिथ्रोज, इन दोनों को देखिए, ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, और बाकी सब चीज़ें भी हम देख लीजिए। एटम कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एटम कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन स्पेस में अलग अलग है, एक में OH राइट हैंड साइड में, एक में OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्टीरियो आइसोमर हुआ। उसके बाद में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर देखें, हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH है ये अबव द प्लेन है, H भी अबव द प्लेन है। तो OH अबव द प्लेन, अगर आप रोटेट करोगे तो रोटेट करके इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो अबव द प्लेन से चले जाएंगे बिलो द प्लेन, और जो CHO वो बिलो द प्लेन है, CH2OH बिलो द प्लेन है, और जब आप रोटेट करोगे तो वो अबव द प्लेन आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इसको इसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये नॉट इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो ये जो है इन्हें हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। ठीक है, फिर डायस्टेरोमर्स। अब आप इन दोनों कंपाउंड को देखिए, डिरिथ्रोज, एल इरिथ्रोज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, और बाकी सब पॉइंट्स इसमें भी फुलफिल होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन स्पेस में अलग अलग है, और ए को बी में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता, और ये दोनों मिरर इमेज भी नहीं है, तो इन्हें हम बोलते हैं डायस्टेरोमर्स। तो कौन से डायस्टेरोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं? ये बात ध्यान रखना, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरोमर्स बट ऑल डायस्टेरोमर्स आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्योंकि सिर्फ वही डायस्टेरोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर रोटेशन नहीं हो सकता। जब रोटेशन नहीं हो सकता किसी चीज़ की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, कई बार रेजोनेंस की वजह से रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन आ जाता है, तो उस केसेस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। और कई बार साइक्लिक रिंग रोटेट नहीं हो सकती कंप्लीटली, वी कैन नॉट कन्वर्ट वन साइक्लिक रिंग इनटू अनदर जस्ट बाय रोटेशन, क्योंकि रोटेट हो ही नहीं सकता साइक्लिक रिंग को, तो इसलिए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाते हैं। तो वो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो डायस्टेरोमर्स हैं, लेकिन सभी डायस्टेरोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। तो आई होप ये सभी टर्म्स आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये सभी टर्म्स आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शंस, कि कौन कौन सी प्रोजेक्शंस होती है जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। थैंक यू।